हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी पर। हर पार्ट में अपन 30 प्रश्नों को हल करते हैं। आज यह अपना 5वां पार्ट है। 30 प्रश्नों में से आप अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। किस भाग में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न क्या कहता है? महाकवि कालिदास से संबंध है। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन है उज्जैन, महिष्मती, विराटपुरी या इंदौर। इसका सही उत्तर होगा क्या? उज्जैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहां स्थित है? विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद या धार। उदयगिरी की गुफा कहां स्थित है? सही उत्तर होगा इसका विदिशा। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस शहर की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। कहां की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंदेरी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? किस केंद्र से प्रसारित होते हैं अधिकांश कार्यक्रम मध्य प्रदेश के? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि केंद्र की बात है, केंद्र से ही होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा। 1973, 1975, 1977 या 1980। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी कार्यक्रम की स्थापना 1975 में हुई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पश्चिमी रेलवे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? सही उत्तर होगा मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है? भोपाल, मंडला, रीवा या सागर। सही इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोपाल संभाग में विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मंडला किले के चारों ओर कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश का कौन सा किला है? ग्वालियर का किला इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। सही उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलते हैं? सांची, रतलाम, भोपाल या पचमढ़ी। बौद्ध कला सबसे अच्छा कहां दिखाया गया है? सही बात है, सांची में इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कपड़ा, चीनी, लौह या लोहा इस्पात। कपड़ा उद्योग इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? करेंसी छापने, नोट छापने का कारखाना कहां है? देवास में, उज्जैन में, ग्वालियर में या रतलाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास में। यह प्रश्न शायद मैंने कवर कर लिया पहले भी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहां है? भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, छतरपुर। सही उत्तर होशंगाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बालाघाट, जबलपुर, रतलाम या राजगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है? उद्योग धंधों की कौन सा भाग? बघेलखंड, पूर्वी पठार, मध्य भाग या बुंदेलखंड। सही इसका उत्तर हो जाएगा बघेलखंड। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहां है? नागपुर, सागर, जबलपुर या भोपाल। सही उत्तर है नागपुर। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 30 अप्रैल 1977। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दलहन, तिलहन सब में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पहला तो है ही नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकलता है? बलोधी, सिंगरौली, मझगांवा या झिलमिली। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या आपको पता है? सही इसका उत्तर हो जाएगा मझगांवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी है? बैनगंगा निकलती कहां से है? ऑप्शन है आपके पास महादेव पर्वत से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
तवा नदी कहां से निकलती है? महादेव पर्वत से। अगला प्रश्न है, भरौतिया और नाहर किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? बैगा, गोंड, भील या कोरकू? भरौतिया बैगा जनजाति की उप जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़। गढ़ गढ़ गढ़, मुक्तागिरी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मकबूल फिदा का संबंध, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। चित्रकला से इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकला से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? भोपाल, सागर, जबलपुर या इंदौर? अहिल्यावाणी राज्य साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, मान लीजिए साप्ताहिक पेपर है, कहां से निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर से। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? रायसेन, खरगोन, रीवा या इंदौर? इंदौर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस नदी में वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है? पूरे साल वर्ष, पूरे वर्ष में पानी भरा रहता है। सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी या सभी में? सभी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी में तो भरा ही रहता है, नर्मदा नदी में रहता ही है, केन पता मुझे नहीं है, फिर भी इसका सही उत्तर सभी होगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका डी। यह इसका अंतिम क्वेश्चन हुआ। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।